श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के नाम का रस जिनको मिलने लग जाता है वो लोग उसमें इतने रसाप्लावित रहते हैं, रस स्निग्ध रहते हैं, रसरूप हो जाते हैं कि बस उस भगवान नाम के रस में ही झूमते रहते हैं। और जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा ना, फिरहि सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अपने प्रभु, अपने आत्मा, अपने परमात्मा के स्वरूप को सहज ही स्मरण करते हुए नाम के आनंद में और नामी के रस के आनंद में कभी भी कोई चिंता नहीं करते हुए, चिंताओं से मुक्त होकर के सहज ही फिरते हैं, अर्थात गतिमान रहते हैं। भक्तों, ये भक्त का सहज स्वभाव हो जाता है जो नाम प्रेम के रस में डूबा है। आप सुन रहे थे कल श्री घनश्याम दास जी और उनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी, दोनों भगवान नाम के महान आनंद में विभोर हो करके ऐसे कीर्तनानंद में डूबे रहते थे, जुगल जोड़ी का दर्शन करके भक्तगण मुक्त हो जाते थे, जैसे उनका आध्यात्मिक चुंबकीय व्यक्तित्व खींच रहा था। और जिन्होंने उनका दर्शन किया वे उन्हीं के अर्थात प्रभु के भक्तों के हो गए। जो भगवान के भक्तों का हो गया वो भगवान का हो गया। और उन प्रभु के अनेक नामों में जो कल मैं आपको सुना रहा था, राधा नाम विशेष प्रिय था घनश्याम दास जी को। भक्तों, नाम में नामी की शक्ति रहती है। नाम स्वयं नामी का ही एक स्वरूप होता है और वो अपने आराधक अर्थात अपने भक्त की रक्षा करता है। प्रभु का नाम, क्योंकि वो स्वयं प्रभु ही होते हैं। और ठाकुर जी की राधा नाम में विशेष निष्ठा थी, इसलिए कैसी भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ जाए, बस राधा नाम का आश्रय था। एक बार कार्तिक मास में इन्होंने यमुना जी स्नान एवं परिक्रमा का नियम लिया। श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रतिदिन करनी और श्री यमुना जी का स्नान प्रतिदिन करना, और नाम महाराज की साधना तो चलती रहती थी, प्रभु का चिंतन चलता रहता था। दोपहर के 12 बजे तक मौन का भी नियम था। उसी समय की बात है, स्नान हेतु केशी घाट पहुंचे और घाट की एक बुर्जी पर खड़े होकर के छलांग लगाई यमुना जी में। भक्तों, जो केशी घाट पर गए हैं, अच्छी तरह से देखे हैं, उन लोगों को याद है कि सीढ़ी तो बहुत पुरानी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी, नीचे खोखला हो गया है, बालू हट गई, मिट्टी हट गई, तो जल बहुत गहरा है और अनजान आदमी को कई बार खतरा होता, डूबने लग जाता है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये होती भक्तों कि जल की गहराई के अलावा सीढ़ियाँ नीचे से खोखली हो जाने के कारण यदि कोई सीढ़ी के नीचे घुस गया तो फिर जान बचनी मुश्किल हो जाती है। और छलांग लगाते ही वे जल के भीतर काफ़ी गहराई में चले गए घनश्याम दास जी, और घाट के निचले हिस्से में पानी के कटाव के कारण जो खोह सी बन गई नीचे, निकलते समय उसी खोह से उनका सिर जा टकराया
अर्थात सिर पहुंच गया सीढ़ी के नीचे, जो खो अर्थात गुफा सी बन गई है, उसमें चला गया सिर। अब वो समझ रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपर क्या आ गया। अब उस समय ये नहीं समझ में आया कि पीछे सरकें तो ऊपर खुला हुआ मिलेगा। वो सोच रहे थे कि सिर के ऊपर मेरे क्या आ गया। तो अब ऊपर कैसे आए? थोड़ा बहुत प्रयास किया किंतु बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही क्षणों में दम घुटने लगा और अब उन्होंने समझा घनश्याम दास जी ने कि शायद मेरा अंतिम क्षण आ गया। और अंतिम क्षण जान करके उनके भीतर से स्वतः बिना प्रयास के ही श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस नाम का उच्चारण मन ही मन होने लगा, क्योंकि मुंह तो जल के अंदर था। सीढ़ियों के नीचे जो खोज गुफा सी, वो वहाँ पर सिर फंस गया था। तो अब तो उन्होंने समझा कि मेरा आखिरी टाइम आ गया और अभ्यास बस स्वतः ही श्री राधा नाम का उच्चारण मन ही मन होने लगा। और अभी श्री राधा नाम का स्मरण किया ही था कि इनके हाथों में न जाने कैसे सीढ़ी का एक छोर पकड़ में आ गया। जैसे श्री राधा नाम की कृपा ने उनके हाथ को ऊपर उठा करके सीढ़ी को पकड़वा दिया, जिसके सहारे ठाकुर जी झट से बाहर निकल आए और कुछ देर वहीं बेसुध से लेटे रहे। और जब कुछ देर तक लेटे रहे भक्तों, तो फिर शरीर में चेतना ठीक प्रकार से चालू हो गई। उसके पश्चात वो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए निकल चले। और जब वो वापस श्री वेणु विनोद कुंज आए तो उनकी मुख मुद्रा थोड़ी कुमलाई हुई देखा लोगों ने, क्योंकि ऐसी घटना घट गई थी जिसमें दम सा निकल रहा था और लगा कि आखिरी टाइम आ गया। तो चेहरे पर जो उनका स्वरूप था, मुख मुद्रा जो थी, वो कुमलाई हुई थी। तो देखकर लोगों ने पूछा, स्वास्थ्य तो ठीक है आपका, कैसा चेहरा हो रहा आपका? तब ठाकुर जी ने विस्तार पूर्वक सारी घटना बताई कि सीढ़ी के नीचे में तो गुफा में ही फंस गया था और आखिरी टाइम मुझे लगा था, तो श्री राधा नाम की कृपा से मेरी रक्षा हो पाई है, नहीं तो मैं निकल नहीं सकता था। नहीं तो प्रभु का नाम संकट काल में जीव की रक्षा करता है, इसलिए नाम का अभ्यास रखना चाहिए। और नाम महाराज की कृपा से नाम ही अर्थात भगवान का स्मरण होता रहता है। और भक्तों, अब दूसरी एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ। संध्या के समय श्री वेणु विनोद कुंज में पूज्या संतोष बहन जी आई। ये बहुत भक्त थी। आगे ठाकुर जी की कृपा होगी तो इनकी चर्चा और मैं आपको सुनाऊंगा। उषा बहन जी का चरित्र जब हमारे लाल जी कहलवाएंगे तो उन्हीं की कृपा से इनकी चर्चा भी आप सुनेंगे। तो भक्तों, श्रीरंग जी मंदिर जो है, उधर एक सिंह पौर वाले हनुमान जी का पुराना सा मंदिर है, बड़ा सुंदर। गोविंद देव मंदिर के काफी निकट में है। लाल पत्थर का गोविंद देव मंदिर जो है उसी गली में है, सिंहपुर वाले हनुमान जी। तो जो उषा बहन की बात मैंने सुना है, वेणु विनोद कुंज में पूज्या संतोष बहन उषा जी के साथ रहती थी। तो वो संतोष बहन जी आई और सिंह पौर वाले हनुमान जी का भोग लगाकर सीधे कुंज में आई, अर्थात वेणु विनोद कुंज में। तो लोगों ने पूछा, आज किस उपलक्ष्य में भोग लगाया? तब इन्होंने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि आज मैंने तंद्रा में देखा कि श्री ठाकुर जी पर कोई संकट आया है। मैंने उसी समय श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की और कुछ ही देर में मुझे दिखाई दिया कि ठाकुर जी सुरक्षित हैं।
तब मैंने जाकर श्री हनुमान जी का भोग लगाया। और श्री संतोष बहन जी के मुंह से ये बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लोगों ने समझा कि इसमें जो कृपा पूर्वक सुरक्षा की गई है, लगता है कि ये दैवी विधान से सुरक्षा हुई है। श्री हनुमान जी ने कृपा किया या राधा रानी ने किया, यमुना जी ने किया या प्रभु के नाम ने किया, कुछ न कुछ इसमें रहस्य है। नहीं तो ये उषा बहन को कैसे, ये संतोष बहन को कैसे मालूम होता? जो उषा बहन के साथ रहती थी संतोष बहन जी, इनको कैसे दिखलाई पड़ जाता कि ठाकुर जी के ऊपर कोई संकट आ गया? तंद्रा में इन्होंने देखा था, जैसे भगवान ने इनको दिखला दिया कि ये संकट आ गया। और उसी समय हनुमान जी से प्रार्थना किया था इन्होंने कि हनुमान जी महाराज बचाइए इस महान भक्त को। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने दिखला दिया कि वो सुरक्षित हैं, चिंता मत करो। तो हनुमान जी का भोग, सिंहपुर हनुमान जी को भोग लगाया था और वो प्रसाद लेकर वेणु विनोद कुंज में ये संतोष जी पहुंची थी और उन्होंने सब बात सुनाई। इस तरह से भक्तों, प्रभु के भक्तों की सुरक्षा होती रहती है। और एक बार वेणु विनोद कुंज में स्नान करते समय श्री ठाकुर जी से बिजली के हीटर की रॉड छू गई। करंट का तेज झटका लगते ही उनके मुख से राधा नाम इस प्रकार से उच्चारण हुआ, राधा। और निकट के कक्ष में पूज्य महाराज जी विराज रहे थे। उन्हें श्री ठाकुर जी की आवाज सुनाई दी। वे तेजी से स्नान गृह की ओर आए और बिजली का प्लग हटाकर फिर ठाकुर जी को संकट से बचाया। भक्तों, ऐसा जल्दी होता नहीं है कि मुंह से आवाज निकले। बिजली का तार जब छू जाता है किसी को तो आवाज नहीं निकलती, मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलता और शरीर निष्प्राण हो जाता है। उस समय किसी के मुंह से, उस व्यक्ति के मुंह से आवाज कुछ नहीं निकलती जिसको बिजली का तार चिपक जाता है, छू जाता है। किंतु ये भगवान की कृपा थी कि उनके मुंह से राधा नाम निकला था और बगल के कक्ष में थे महाराज जी, तो वो आवाज़ उनको सुनाई पड़ गई। दौड़ करके गए और वो तो चिपक गए थे बिजली के तार में ठाकुर जी, लेकिन बिजली का प्लग तुरंत महाराज जी ने, बालकृष्ण दास जी गुरुदेव ने हटाया और संकट से बचाया। ऐसे बहुत से संकटों से भगवान का नाम, राधा नाम उच्चारण किया था यमुना जी में, तो मृत्यु के संकट से बचे, ऐसे बिजली के संकट से बचे। तात्पर्य ये, भगवान नाम का आश्रय आप लोगे तो प्रभु का नाम आपकी सुरक्षा करता रहेगा। और केवल अपने लिए नहीं भक्तों, दूसरे का भी कष्ट देखते थे तो उनके मुख से अपने आप राधा राधा नाम निकलने लगता था। यात्रा करते समय किसी अशुभ घटना को सुनकर, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता देखकर और किसी भी जीव को कष्ट पाता देखकर श्री ठाकुर जी के मुंह से स्वतः ही श्री राधा नाम का उच्चारण होने लगता था। भक्ति तो कन्हैया की बहुत हृदय में सराबोर थी, किंतु नाम में प्रीति सबसे ज़्यादा उनको राधा नाम में थी। और गाते तो भगवान के सभी नाम थे। कल मैं आपको सुना रहा था कैसे गाते थे गुरु और शिष्य दोनों लोग। भक्तों, इन महान पुरुषों के जीवन में बहुत तरह के अनुभव होते रहते हैं। श्री ठाकुर जी के एक परिचित साधु थे। वे श्री ठाकुर जी के सामने अपनी कोई समस्या रखना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने समय मांगा। ठाकुर जी भी उनका सम्मान करते थे। आग्रह करने पर ठाकुर जी उनके साथ सेवा कुंज गए। वहाँ उन्होंने अपने पूर्वाश्रम के अनेक अपराधों को ठाकुर जी के समक्ष रखा कि ये मुझसे अपराध हुए हैं। उनके द्वारा साधु जीवन के पूर्व कोई भारी अपराध बन गया था।
और उस अपराध की बात साधु हो जाने के बाद भी मन से निकलती नहीं थी। ये अपराध वाली घटना जो पहले हो चुकी थी, निरंतर इनके हृदय में शूलवत चुभती रहती थी। घर भी छोड़ दिया था, साधु हो गए थे, तब भी वही बात याद आती थी। भक्तों, यद्यपि उन संत का जीवन वर्तमान में साधना में वो पवित्र था, तो भी वे उस दुर्घटना की स्मृति से उबर नहीं पा रहे थे। मन में वो घूमती थी बात। अंततः अत्यंत दुखित होकर उन्होंने श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना की। श्री राधा रानी की प्रेरणा से उन्होंने अपने सारे अपराध रोते रोते ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिए। श्री ठाकुर जी यद्यपि अवस्था में उनसे छोटे थे, तथापि श्री ठाकुर जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी, क्योंकि भक्ति में जो महान होता है भक्तों, वही श्रेष्ठ होता है। अवस्था में तो सुखदेव जी महाराज बहुत छोटे थे और कितने बड़े बड़े ऋषियों ने सुखदेव जी को नमन किया था। तो भक्ति तो सर्वोपरि है। इसलिए ठाकुर जी की, घनश्याम दास जी की उम्र तो छोटी थी, फिर भी इन महान संत ने उनकी भक्ति को समझ करके विशेष श्रद्धा के साथ उनको अपनी सारी बातें सुनाई थी, रो रो करके। और ठाकुर जी ने उनकी पूरी बात शांत भाव से सुनी। अपनी बात कह चुकने के बाद उन साधु महोदय ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। अपने दुख की बात उन्होंने एक महान भक्त को सुनाई, इससे उनको लग रहा था कि अब मैं हल्का हो गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में एक सच्चे युवक साधक ने, जो अनेक वर्षों से ऋषिकेश में रहकर विरक्तिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, अपनी मानसिक उलझन को ठाकुर जी के समक्ष रखा और उनके आदेशानुसार भविष्य में गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। ये प्रसंग संकेत मात्र बताए गए हैं भक्तों। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें गृहस्थ साधकों, विरक्तों, साधुओं ने ठाकुर जी के समक्ष अपने अपराधों, समस्याओं को रखा था तथा उनकी प्रेरणा से बल पाकर भजन में अग्रसर हुए थे। इस प्रकार से घनश्याम दास जी साधकों के लिए बड़े सहायक थे। कोई भी साधक जो परेशान होते थे, दुखी होते थे, उनकी बहुत अच्छी सेवा करके, बहुत अच्छी सहायता करके दुख से मुक्त उनको कर दिया करते थे। भक्तों, इनके गुरुदेव की बात मैं बताऊं, यद्यपि इनके गुरुदेव बहुत महान संत थे, बहुत सच्चे भक्त थे, उच्च कोटि की इनकी मधुर उपासना थी बालकृष्ण दास जी की। फिर भी ठाकुर जी की विशेषता थी कि श्री हनुमान शाह जी पोद्दार और राधा बाबा की निकटता इनको प्राप्त थी, कृपा प्राप्त थी। और इनके पूज्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी राधा बाबा से और पोद्दार जी से कभी नहीं मिले थे। और शिष्य जो घनश्याम दास जी बहुत बार मिल चुके थे। कृपा भी प्राप्त बहुत अच्छी प्रकार से, ऐसे निकटता थी कि लोग आश्चर्य करते थे। बड़ा दुलार वो लोग करते थे राधा बाबा और पोद्दार जी घनश्याम दास जी के लिए। श्री महाराज जी के पास रहते समय बहुधा पूज्य भाई जी और राधा बाबा की उच्च भागवती स्थिति की बात कभी कभी घनश्याम दास जी करते थे। तो बालकृष्ण दास जी को बहुत आनंद आता था कि बड़े बड़े महान पुरुषों की संगति प्राप्त है घनश्याम दास को। सन 1968 में एक अवसर पर जब श्री भाई जी एवं श्री राधा बाबा बिड़ला मंदिर मथुरा पधारे थे, तब श्री महाराज जी ने ठाकुर जी के साथ जा कर के उनके दर्शन किए थे, अर्थात अपने शिष्य घनश्याम जी के साथ श्री बालकृष्ण दास जी पधारे वहाँ दर्शन करने, किंतु संभाषण का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था।
इसके कुछ वर्ष पश्चात पूज्य भाई जी की पुत्री आदरणीय सावित्री बाई फोगला वृंदावन के फोगला आश्रम आई थी। उन्होंने श्री ठाकुर जी से महाराज जी के बारे में सुन रखा था, बालकृष्ण दास जी के विषय में। सावित्री बाई ने सुना था कि वृंदावन धाम में बालकृष्ण दास जी नाम के एक बहुत महान उच्च कोटि के पुरुष हैं, महान भगवत भक्त हैं। ये सुन रखा था तो उन्होंने ठाकुर जी से महाराज जी के बारे में चर्चा की और फिर वेणु विनोद कुंज स्वयं आई। भाई जी की जो पुत्री सावित्री बाई वो वेणु विनोद कुंज पधारी बालकृष्ण दास जी का दर्शन करने के लिए। और श्री भाई जी की पुत्री सावित्री जब आई वेणु विनोद कुंज और महाराज जी का अर्थात घनश्याम जी के गुरु बालकृष्ण दास जी का दर्शन किया, सत्संग किया तो बहुत प्रभावित हुई और उन्हें यहाँ का वातावरण भी बहुत सात्विक लगा। जाते समय उन्होंने महाराज जी से गीता वाटिका गोरखपुर पधारने का आग्रह किया। पूज्य महाराज जी ने उन्हें गोरखपुर आने का आश्वासन दे दिया। 2 वर्ष बाद सन 1970 में श्री ठाकुर जी के साथ श्री राधाष्टमी के अवसर पर श्री भाई जी एवं राधा बाबा से महाराज जी की भेंट हुई, बालकृष्ण दास जी की। जब पूज्य महाराज जी ने श्री भाई जी के पावन कक्ष में प्रवेश किया तब पूज्य भाई जी अपने पलंग पर बैठे थे। महाराज जी ने प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके कुछ दिखाई दे रहे एक चरण का स्पर्श किया। एक संत द्वारा प्रणाम करता देख करके पूज्य भाई जी ने अपने दूसरे पैर को तुरंत छिपा लिया और कहा कि आप संत हैं, आपने ये क्या किया, ये आपने तो अनुचित किया, मैं तो गृहस्थ हूँ, आप संत हैं, आपने मेरे चरण छू के प्रणाम किया। तो श्री महाराज जी बालकृष्ण दास जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि अनुचित कैसे, मैं दूसरे चरण के स्पर्श से तो वंचित ही रह गया, एक चरण ही स्पर्श कर पाया। तो श्री भाई जी ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री महाराज जी को पृथक उच्च आसन पर बैठाया, अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया बालकृष्ण दास जी को। श्री भाई जी के अद्भुत दैन्य को देखकर महाराज जी बालकृष्ण दास जी बहुत प्रभावित हुए। 15 मिनट बातचीत के बाद श्री भाई जी ने श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल के साथ पूज्य राधा बाबा के पास भेज दिया। महाराज जी जब बाबा राधा बाबा की कुटिया में पहुँचे तो वो बरामदे में बैठकर किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे। तो एक सेवक ने राधा बाबा को उनके आने की सूचना दी और राधा बाबा तत्परता से उठे और बोले, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। ये कह कर के एक कंबल महाराज जी को बैठने के लिए बिछवाया। परस्पर दंडवत प्रणाम होने के पश्चात श्री महाराज जी कंबल को प्रणाम करके भूमि पर ही बैठ गए बालकृष्ण दास जी, और कुछ समय तक प्रेम भरी हुई वार्ता होती रही। तत्पश्चात निश्चित स्थान पर महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। भक्तों, श्री राधा बाबा और श्री भाई जी से मिलने के बाद श्री महाराज जी ने कहा कि मुझे ऐसे उच्च कोटि के महानुभावों के दर्शनों की इच्छा थी। और श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी वहाँ 7 दिन रहे और संध्या के समय नियमित रूप से होने वाला पूज्य भाई जी का सत्संग उनके अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिनों से बंद था। किंतु ठाकुर जी ने जब उनसे ये कहा कि महाराज जी तो आपके श्रीमुख से कुछ सुनने के लिए आए हैं, तब वो राजी हो गए और उन्होंने जब तक महाराज जी वहाँ थे
तब तक नित्य थोड़ी देर प्रवचन रोजाना किया। और उस समय पूज्य महाराज जी के मन में श्री हरिभाऊ जी, एक भक्त जो महाराज जी के चरणाश्रय में रह रहे थे, उनके निधन को लेकर एक प्रश्न था कि इतने उच्च कोटि के साधक अचेत अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए, अंत समय भगवत स्मरण कैसे कर पाए होंगे। तो महाराज उसका समाधान तुरंत भाई जी ने किया। भाई जी ने बताया कि पद्म पुराण के पाताल खंड के एक श्लोक को आप ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा है, यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो माम ही विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। अर्थात मृत्यु काल में यदि वातादि दोषों के उत्पन्न होने से मेरे भक्त को मेरा स्मरण नहीं हो पाए तो मैं स्वयं अपने भक्त को स्मरण करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। ऐसा समाधान प्रस्तुत किया था भाई जी ने जब बालकृष्ण दास जी ने पूछा था हरिभाऊ भक्त के विषय में, इतने उच्च कोटि के साधक थे, अचेत अवस्था में कैसे मृत्यु हुई। बोले आप चिंता मत करिए, ऐसे भक्त को भगवान खुद याद करते हैं। भक्तों, इन महान पुरुषों की चर्चा मैं आपको कल आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।